हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और इसी उम्मीद के साथ आज हम एक नया लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं जिसके अंदर हम एंटीमोफिली के अंदर जो हमारी स्पेशल एडेप्टेशंस थी उसको कंटिन्यू करेंगे। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने एडेप्टेशंस देखी थी कि इंसेक्ट पोलिनेशन के लिए फ्लावर क्या क्या एडेप्टेशंस बनाता है। आज उन्हीं में से कुछ स्पेशल एडेप्टेशन को हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सो बी विद मी टिल द एंड ऑफ दिस लेक्चर। आप ये पाओगे कि ये कितनी प्यारी एडेप्टेशंस हैं जो फ्लावर्स आपका या प्लांट अडेप्ट करता है फॉर देयर पोलिनेशंस। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट गेट स्टार्ट विद द लेक्चर्स। सो जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे हमने हमारे टॉपिक की हेडलाइन लिखी हुई है दैट इज स्पेशल एडेप्टेशंस फॉर द इंसेक्ट पोलिनेशंस की जो स्पेशल एडेप्टेशंस है उनके बारे में अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहली जो एडेप्टेशन है वो हम सल्विया के अंदर देखेंगे और लास्ट लेक्चर के अंदर हमने ये भी देखा था कि जो हमारे इंसेक्ट होते हैं उसके अंदर बीज, फ्लाइज, बीटल, वास्प, ये बहुत तरह के आपके इंसेक्ट हैं जो क्या करते हैं, आपका इंसेक्ट पोलिनेशन को फेवर करते हैं। इनके अंदर जो बीज होती हैं वो सबसे मेन एजेंट होती हैं। बीज आर मेन एजेंट और वी कैन कॉल विजिटर फॉर द पोलिनेशंस। ये मेन विजिटर्स होती हैं। तो सल्विया के अंदर भी जो मेन पोलिनेशन कराएगा वो कौन होगा, आपका बी होगा। सल्विया के अंदर क्या चीज खास है उसके बारे में अपन बात करते हैं। तो सल्विया के पास बाइलिप्ड कोरोला होता है। सल्विया हैव बाइलिप्ड कोरोला। सल्विया के पास क्या होता है, बाइलिप्ड कोरोला होता है। उसके अलावा टू स्टेमन्स होते हैं। क्या होते हैं, टू स्टेमन होते हैं। ये टू स्टेमन में एक खास चीज है, इनमें दो पार्ट्स होते हैं आपके, एक फर्टाइल पार्ट होता है और एक सर्टाइल पार्ट होता है एंथर का ही। फर्टाइल और सर्टाइल पार्ट होता है एंथर का। ये जो फर्टाइल पार्ट होता है ये अपर लिप पे होता है, यानी कि ऊपर की तरफ जो पार्ट प्रेजेंट होता है स्टेमन का या एंथर वाला पार्ट वो क्या आपका फर्टाइल है, और जो लोअर लिप होता है या जो नीचे की तरफ प्रेजेंट होगा वो क्या होगा, आपका सर्टाइल पार्ट होगा। इसको मैं आपको डायग्राम के थ्रू बताऊंगा जो मैंने यहाँ पे बना रखा है आपके लिए। सो ये कुछ यूनिक पार्ट है कि दे हैव अ बाइलिप्ड कोरोला एंड टू स्टेमन्स। इन दो स्टेमन्स के अंदर एक फर्टाइल पार्ट है, एक सर्टाइल पार्ट है। ये जो फर्टाइल पार्ट है वो ऊपर वाला रीजन है और सर्टाइल नीचे वाला रीजन है। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे हो, इस डायग्राम के अंदर ये वाली जो रीजन है, ये वाला रीजन और ये वाला रीजन, ये क्या है आपके बाइलिप्ड कोरोला है। ये क्या है आपके बाइलिप्ड कोरोला है। इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। सो हम बोलते हैं इसको बाइलिप्ड कोरोला। ये जो आप ग्रीन कलर में स्ट्रक्चर देख पा रहे हो दिस इज द स्टिग्मा। ये क्या आपका स्टिग्मा है। यहां जो ये पार्ट आप देख पा रहे हो ये आपका स्टेमन का पार्ट है और स्टेमन में ये एंथर है। तो दीज आर द फर्टाइल एंथर। ये क्या आपके फर्टाइल एंथर है। ये जो कंप्लीट स्टेमन है ना, ये आपका कंप्लीट स्टेमन जुड़ा होता है किसके साथ में, इस बाइलिप्ड कोरोला के साथ जुड़ा होता है। और ये फर्टाइल और जो दूसरा वाला जो नीचे की तरफ आपको रीजन दिखाया गया है दैट इज सर्टाइल एंथर, ये दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं बाया कनेक्टिव। ये दोनों क्या है आपके फर्टाइल और सर्टाइल एंथर हैं। और ये जो बड़ी सारी इलोंगेटेड स्ट्रक्चर है ये कनेक्टिव है। ये क्या है, ये कनेक्टिव है। कनेक्टिव हमने पढ़ा था एंथर के दो लोब्स को कनेक्ट करने का काम करता है। तो ये दोनों के दोनों लोब आपके अलग हो गए हैं। एक लोब आपका फर्टाइल था, एक लोब आपका सर्टाइल था जो कनेक्टिव से अलग हो गए हैं। और ये आपका स्टेमन का पार्ट है और ये स्टेमन आपका बाइलिप्ड कोरोला के साथ में कनेक्ट है। सो दिस इज द फ्लावर ऑफ सल्विया, जिसके अंदर क्या यूनिक है कि इसके अंदर बाइलिप्ड कोरोला है और एक ही स्टेमन के अंदर फर्टाइल और सर्टाइल दोनों तरह के एंथर प्रेजेंट है। अब ये पोलिनेशन किस तरीके से करेंगे, क्या स्पेशल है इसके अंदर, उसको अपन अभी डिटेल में देखेंगे वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप। सो आवर फर्स्ट स्टेप इज, ये हमारा क्या है, इंसेक्ट है। ये इंसेक्ट क्या करने आया यहाँ पे, ये इंसेक्ट अपना खाने के लिए आया। तो ये जो सल्विया होते हैं, सल्विया के पास यहाँ पे क्या होते हैं, कुछ नेक्टर ग्लैंड होती हैं जिनको हम नेक्ट्रीज बोलते हैं। उन नेक्ट्रीज को ये कलेक्ट करने आएगा। सेकंड स्टेप में क्या होगा, जैसे ये इंसेक्ट यहाँ नेक्टर्स को कलेक्ट करने आएगा
जैसे ये इस नेक्टर को कलेक्ट कर रहा होगा तो ये इस बाइलिप्ड कोरोला के ऊपर बैठेगा। जैसे ये बाइलिप्ड कोरोला पे बैठेगा तो ये जो फर्टाइल आपके एंथर है ये टच होंगे किसके साथ में, विंग्स के साथ में टच होंगे। और जैसे ये विंग्स के साथ में कनेक्ट होंगे या टच होंगे तो यहाँ पे पोलन ग्रेन आपके रिलीज होंगे। पोलन ग्रेन क्या हो जाएंगे, इस विंग्स के साथ में चिपक जाएंगे, क्योंकि इंसेक्ट पोलिनेशन के अंदर जो आपके पोलन ग्रेन होते हैं वो स्टिकी होते हैं, तो वो क्या करेंगे इसकी बॉडी पे स्टिक कर जाएंगे। अब जैसे ही क्या होगा, ये इंसेक्ट आपका यहाँ से रिलीज हो रहा होगा तब इसके विंग्स के ऊपर क्या आ चुके हैं, आपके पोलन ग्रेन आ चुके हैं। क्योंकि जब ये नेक्टर कलेक्ट कर रहा था तब फर्टाइल जो आपका एंथर था वो इसके विंग्स के साथ में कनेक्टेड था और सारे पोलन ग्रेन कहाँ आ गए, इसकी विंग्स की ऊपर आ गए। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या होगा, जैसे ये इंसेक्ट किसी दूसरे सल्विया फ्लावर के पास जाएगा तब वहां पे ये पोलन ग्रेन इस स्टिग्मा के साथ में कनेक्ट हो जाएंगे या फिर इसकी स्टिग्मा पे रिलीज कर दिए जाएंगे। ये रिलीज भी कैसे होंगे, उसका भी एक अपना यूनिक फिनोमिना है। वो यूनिक फिनोमिना आप इन डायग्राम में देख पाओगे। जब तक किसी इंसेक्ट ने आपके सल्विया फ्लावर को टच नहीं किया था या फिर वहां पे नहीं विजिट किया था तब तक इन एंथर के पास में क्या थे, आपके पोलन ग्रेन यू के यू थे। अब जैसे ही किसी इंसेक्ट ने इस सल्विया फ्लावर को अट्रैक्ट होके वहां से नेक्टर कलेक्ट करने की कोशिश की तो सारे पोलन ग्रेन इसकी विंग्स पे आ गए। जैसे ही पोलन ग्रेन आपके विंग्स पे आते हैं तो ये जो स्टिग्मा होती है वो नीचे की तरफ झुक जाती है, क्योंकि देखो यहां तक ये ऊपर की तरफ थी, ऊपर की तरफ थी। जैसे ही ये यहां से आपके पोलन ग्रेन लेके गया है तो उसके बाद में ये जो स्टिग्मा है नीचे की तरफ झुक जाती है। जैसे ही आपका नया इंसेक्ट यहाँ पे पोलिनेशन के लिए आएगा तो ये जो स्टिग्मा नीचे की तरफ झुकी हुई है वो क्या करेगी, वो विंग्स के साथ में रब होगी। जैसे ही वो रब होगी तो पोलन ग्रेन रिलीज कर दे जाएंगे स्टिग्मा के ऊपर और वहां पे क्या होगा, आपका फिर पोलिनेशन फेवर होगा। तो ये एक बड़ा ही यूनिक फिनोमिना है जिसके थ्रू आपका सल्विया फ्लावर पोलिनेशन को फेवर करता है। ये जनरली कुछ स्पेशल अडेप्टेशंस थी जिससे आपको आई थिंक काफी कुछ सीखने को मिला होगा। नाउ आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन बी हैप्पी, स्टे सेफ एंड बी काइंड टू एवरीवन। थैंक यू।